दोस्तों, एक बार फिर से एक और खतरनाक वीडियो में आपका स्वागत है। इस्तकबाल है। जी हां दोस्तों, यूपी के शहर में हुआ फकीर बाबा का करिश्मा, वही उत्तर प्रदेश जहां के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, वहीं हुआ फकीर का करिश्मा। प्यारे दोस्तों, आज एक और नायाब वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, जिसको सुनकर यकीनन आप मचल जाएंगे। और ये वीडियो कहां से आ रही है, ये भी आपको बताएंगे। और ये फकीर बाबा कौन है, क्या करिश्मा हुआ, मुकम्मल इंफॉर्मेशन आज आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों, जल्दी से वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के बटन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, उत्तर प्रदेश जहां के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, उसी यूपी में एक फकीर रहा करता था। दोस्तों, किसी शहर में वो फकीर बाबा एक रेस्टोरेंट, एक होटल के सामने रहते थे और होटल के सामने रहकर वो लोगों से पैसा वगैरह मांगा करते थे। और फिर दोस्तों, ऐसा भी होता कि फकीर बाबा रेस्टोरेंट के सामने बैठे रहते और बैठने के बाद खाने पीने को जब नहीं मिलता तो रब की बारगाह में वो दुआ करने लगते कि या अल्लाह, तू इस होटल में इतनी भीड़ कर दे, इतनी भीड़ कर दे कि इसी भीड़ के अंदर मैं भी घुस जाऊं और घुसने के बाद खाना वाना खाकर भीड़ के आड़ में मैं यहां से निकल जाऊं। बहरहाल दोस्तों, फकीर की दुआ है, मजलूम की दुआ है, और अल्लाह रब्बुल आलामीन कब किसकी सुन ले, कोई बता नहीं सकता। बहरहाल वो फकीर, वो मांगने वाला, उस रेस्टोरेंट के सामने बैठकर दुआएं करता। और जब दुआ करता तो ना जाने कहां से बहुत ज्यादा भीड़ आ जाती, बहुत ज्यादा रश हो जाता उस रेस्टोरेंट के अंदर। और उसी भीड़ में ये भी जो फकीर थे, वो भी रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते, खाना खाते, और भीड़ की आड़ में ये निकलकर वहां से 9 2 11 हो जाते। इसी तरीके का मामूल चलता रहा। कुछ दिन इस तरीके से गुजर गए तो रेस्टोरेंट का एक जो वर्कर था, एक जो वेटर था, उसने इस चीज को देखा कि फलां जो फकीर है, मांगने वाला है, जो भीड़ की आड़ में अंदर घुसता है रेस्टोरेंट में, और रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद बगैर पैसा दिए ही वहां से निकलकर चला जाता। जब उसने कुछ दिन इस चीज को नोटिस कर लिया कि इसकी ये आदत हो गई है कि ये आता है भीड़ में और भीड़ में ही खाना वाना खाकर ये चला जाता है, पैसा भी नहीं देता है, उसने इस बात को रेस्टोरेंट के जो मालिक था, मैनेजर था, उसको कह दिया कि हमने एक फकीर को देखा है जो रेस्टोरेंट के बाहर में ही बैठा रहता है। जब रेस्टोरेंट में भीड़ ज्यादा बढ़ जाती है तो उसी दरमियान वो भी रेस्टोरेंट के अंदर आता है और आने के बाद वो खाना खाकर चला जाता है। तो आप ऐसा करें कि अगली बार वो आए तो उसको पकड़े और उसको पकड़कर सारा पैसा वसूल करें। रेस्टोरेंट का जो मालिक था, उसने कहा कि अच्छा ठीक है, आने वाले वक्त में हम इसका ख्याल रखेंगे और उसको बताएंगे कि क्यों ऐसा करता है। बहरहाल मालिक ने उस रेस्टोरेंट के वेटर को यह बात कह दी और वेटर चला जाता है। इधर दोस्तों, दूसरे दिन फिर उसी तरीके से वो फकीर दुआ करता है कि अल्लाह, भीड़ हो जाए और मेरे दाना पानी का इंतजाम हो जाए। बहरहाल फिर अचानक से रेस्टोरेंट में भीड़ हो जाती है और इसी भीड़ के आड़ में फकीर वहां पर खाना खाता है और चला जाता है। लेकिन रेस्टोरेंट का मालिक कुछ भी उसको नहीं कहता है। फिर यही मामला चलता रहता है। सप्ताह बीत जाते हैं, महीना बीत जाते हैं, लेकिन मालिक उस फकीर को कुछ नहीं कहता है। गुस्से में एक दिन वो रेस्टोरेंट का वेटर आता है, कहता है कि मैंने उस फकीर के बारे में आपको बताया था कि भीड़ की आड़ में वो फकीर आता है और खाकर चला जाता है। आखिर आप उसको कुछ क्यों नहीं कहते हैं? ये सुनने के बाद मालिक कहता है कि सुनो, उनके ऊपर मेरा भी ध्यान रहता है और मैंने कई बार ये देखा है कि मेरे रेस्टोरेंट के बाहर, होटल के बाहर वो दुआएं करता रहता है कि या अल्लाह, इस होटल में भीड़ हो जाए और इसी भीड़ के साए में मैं खाकर निकल जाऊं। और सुनो, मैंने इस चीज को भी नोटिस किया है कि जब जब वो फकीर आता है इस रेस्टोरेंट में, जब जब दुआएं करता है, तब तब रेस्टोरेंट में, इस होटल में भीड़ बढ़ जाती है। शायद उस फकीर की ये दुआ का असर है कि अल्लाह तबारक ताला यहाँ लोगों को भेज देता है और होटल में बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है और मैं जानबूझकर उसको कुछ नहीं कहता हूं और खाना खाकर जाने दे देता हूं, ताकि अगले दिन भी वो फकीर यहां पर आए और उसकी दुआ से अल्लाह तबारक व ताला मेरे होटल में बरकत कर दे। और मैं ये देख रहा हूं कि जब जब वो फकीर आता है, जब जब वो दुआएं करता है, यहां पर होटल में बैठने वालों की तादाद में एकदम बढ़ोतरी हो जाती है। खचाखच होटल भर जाता है और यही वजह है कि मैं उसको मना नहीं करता हूं और मैं चाहता हूं कि वो आता रहे। शायद उसी के बहाने अल्लाह तबारक व ताला हम लोगों की रोजी में बढ़ोतरी कर देता है और हम लोगों की होटल में खचाखच सारा सामान बिक जाता है। और इसी चीज को देखकर उसको हम मना नहीं करते हैं, क्योंकि फकीर की दुआ टल नहीं है, मजलूम की दुआ टल नहीं है। और वो फिर एक प्लेट खाकर चला जाता है,
लेकिन उसकी दुआओं का ये असर है कि आज हमारे होटल में, हमारे रेस्टोरेंट में आने वालों की कमी नहीं है। जो कुछ होता है सब बिक जाता है और अल्लाह के फजलों करम से कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। और इसी चीज को देखकर मैं उस फकीर को नजरअंदाज कर देता हूं कि वो यहां पर आए और खाकर चला जाए। यानी मैं जानबूझकर भी उसको नहीं टोक रहा हूं। तो दोस्तों, फकीरों की दुआ लग जाती है और अल्लाह तबारक व ताला मजलूम की दुआ सुनता है। गरीबों को अगर आप खिलाते हैं तो उसका अजर जरूर आपको मिलता है। प्यारे दोस्तों, ये वाकया उत्तर प्रदेश के किसी शहर का है जिसको मैंने आपके सामने रखा है। प्यारे दोस्तों, आज भी बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको दो वक्त की रोटी भी मैसर नहीं होती है। दोस्तों, ये आपके अगर घर में आए, आपके दुकानों में आए, मकान में आए, तो यकीनन इनका ख्याल कीजिए। अगर घर में आता है तो हो सके आधी रोटी या आधा ही खाना, लेकिन इनको जरूर दें। दोस्तों, अगर ये लोग आपके घर में आते हैं तो इनको खिलाने से यकीनन आपकी रोजी घटेगी नहीं, बल्कि इनके खाने से अल्लाह तबारक व ताला आपकी रोजी रोजगार में बरकत अता कर देगा। तो दोस्तों, गरीबों का ख्याल रखिए। अगर वो आपके घर में आते हैं, आपके मकान दुकान में आते हैं, उनको धुतकारे नहीं। अगर हैं तो उनको जरूर दें, और अगर नहीं है तो माजरत तलब कर लें, क्योंकि दिल से जो आह निकलती है वो असर रखती है। या अल्लाह, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने लोग इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, या अल्लाह तू उनकी रोजी रोजगार में बेपनाह बरकतें अता फरमा। या अल्लाह तू उनके खाने में बेपनाह बरकतें अता फरमा। या अल्लाह तू उन्हें जायज रिजक कमाने की तौफीक अता फरमा। दोस्तों, हर शख्स ये जानना चाहता है कि अल्लाह ताला उससे राजी है या नहीं, और ये कैसे पता चले कि अगर अल्लाह ताला हमसे नाराज है या राजी है, ये कैसे पता चले और इसकी निशानियां क्या हैं। तो हम आज इसी के बारे में बात करेंगे कि अल्लाह जब राजी होता है तो हमारे ऊपर चार निशानियां जाहिर होती हैं। तो वो चार निशानियां कौन सी है, आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम हुआ करते थे, यानी कि अल्लाह ताला से बातें किया करते थे। एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा कि या अल्लाह, तेरे खुश होने की क्या अलामत है, यानी तेरे राजी होने की निशानी क्या है। तो अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, जिस बंदे से मैं खुश होता हूँ, जिस बंदे से मैं राजी होता हूँ, तो मेरे खुश होने की पहली अलामत यह है कि मैं जिस बंदे पर खुश होता हूँ उसके घर बेटी जैसी रहमत को भेज देता हूँ। दोस्तों, जिस बंदे के घर बेटी पैदा हुई तो समझ लेना उस बंदे से अल्लाह ताला राजी है, यानी उस बंदे से अल्लाह ताला खुश है। और जो बंदा दीन इस्लाम की शरीयत के मुताबिक अपनी बेटी की तरबियत करता है, अपनी बेटी को जवान करता है, यानी अपनी बेटी को दीन इल्म सिखाए और अपनी बेटी को अल्लाह ताला की फरमाबरदारी सिखाए, और उसकी बेटी जब जवान हो जाए तो बेटी का निकाह करके बेटी को रुखसत कर दे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं ऐसे बंदे पर इतना राजी होता हूँ, इतना खुश होता हूँ कि उस बंदे को क़यामत के दिन बगैर हिसाब किताब के मैं जन्नत में दाखिल कर दूंगा। हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जिस बंदे की तीन बेटियां हों और वो अपने तीनों बेटियों की अच्छी परवरिश करें, मेरे दीन की तालीम दे, तीनों बेटियों को कुरान सिखाए, उन्हें हलाल का लुक्मा खिलाकर तीनों बेटियों को जवान करें। जवान करने के बाद शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक, यानी मेरी शरीयत के मुताबिक, अपनी बेटियों का निकाह करके अपनी बेटियों को रुखसत कर दे, तो मुझे कसम है अल्लाह पाक की कि वो बंदा मुझे इतना पसंद है कि कयामत के दिन नफसा नफसी का आलम होगा। वो तीन बेटियों का बाप और मैं जन्नत में इस तरह दाखिल होंगे जिस तरह ये दोनों उंगलियां आपस में मिली हुई हैं। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात सुना ही रहे थे कि एक शख्स खड़ा हुआ और फरमाने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी तीन बेटियां हों वो तो आपके साथ जन्नत में जाएगा, और या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी दो बेटियां हैं वो कहाँ जाएगा। तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, दो बेटियों वाला बाप भी कयामत के दिन जन्नत में मेरे साथ ऐसे ही दाखिल होगा जैसे ये एक उंगली दूसरे उंगली के साथ जुड़ी हुई है। फिर एक दूसरा शख्स खड़ा हुआ और वो कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तीन बेटियों वाला तो जन्नत में चला जाएगा और दो बेटियों वाला भी जन्नत चला जाएगा, वो भी आपके साथ जन्नत में चला जाएगा, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, मेरी तो सिर्फ एक ही बेटी है, तो क्या मैं आपके साथ नहीं जा पाऊंगा।
या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस नियामत से मैं तो महरूम रह गया। तो हमारे प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, जिस शख्स की एक बेटी भी क्यों ना हो, अगर वो हलाल लुकमा अपनी बेटी को खिलाकर अपनी बेटी को जवान करेगा और दीन की तालीम लेकर उसका निकाह करके उसकी रुखसती करेगा, तो एक बेटी वाला भी कयामत के दिन जन्नत में मेरे साथ ऐसे ही जाएगा जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। फिर तीसरा शख्स खड़ा हुआ और रोने लग गया। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, तुम्हें क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? तो फिर वो कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं तो फिर मारा गया, मैं तो इस नियामत से महरूम रह गया। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, बताओ तो सही क्या हुआ है? तो वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, 3 बेटियों वाला तो जन्नत में जाएगा, 2 बेटियों वाला भी आपके साथ जन्नत में जाएगा, और जिसकी एक बेटी भी है वो भी आपके साथ जन्नत में चला जाएगा। तो हुजूर, मेरी तो एक भी बेटी नहीं है, तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा? तो फिर मैं तो आपके साथ जन्नत में नहीं जा पाऊंगा। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, क्या तुम्हारी बहन है? तो उस शख्स ने कहा, जी हाँ रसूल अल्लाह, मुझे बहन है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ अपनी बहन के मुंह में हलाल का लुक्मा डालो, यानी उसको हलाल खिलाओ। अपनी बहन की परवरिश करो, उसको दीन की तालीम दो, उसको कुरान की तालीम दो, अपनी बहन को शरीयत के मुताबिक उसका निकाह करके उसे रुखसत कर दो। तो कसम है रब्बे जुल जलाल की, कयामत का दिन होगा, नफसा नफसी का आलम होगा। तू और मैं जन्नत में ऐसे होंगे जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। तो दोस्तों, ये है बेटी की शान, ये है बेटी का मर्तबा। बेटी अल्लाह ताला की रहमत होती है दोस्तों। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मेरे खुश होने की सबसे पहली अलामत कि मैं जिस बंदे से राजी होता हूं, जिस बंदे से खुश होता हूं, तो मैं उसके घर को बेटी जैसी रहमत से नवाज देता हूं। और अल्लाह ताला फरमाता है, ए मूसा, मेरे खुश होने की दूसरी निशानी ये है कि मैं जिस कौम से राजी होता हूं, तो जो दौलत होती है, जो पैसा होता है, वो बखीलों के हाथों से निकालकर सखियों के हाथों में देता हूं। और दोस्तों, जब सखियों के हाथ में पैसा आ जाता है ना, तो फिर उसे कौम में खुशहाली आ जाती है, फिर अमन सुकून और चैन आ जाता है, तो फिर उस कौम का हर बंदा खुश नजर आता है। अगर हुकूमत करने वाले लोगों में सखी लोग हों, नेक लोग हों, तो समझ लेना अल्लाह ताला उस कौम पर राजी है। और दोस्तों, अल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने खुश होने की, अपने राजी होने की तीसरी निशानी ये बताई कि जिस शख्स के माँ बाप उससे राजी है, तो समझ जाना मैं भी उससे राजी हूं। और दोस्तों, जिस शख्स के ऊपर उसके माँ बाप राजी नहीं हैं, तो अल्लाह ताला भी उस शख्स से राजी नहीं है। और ये बात आप लोग अपने आसपास गौर करके देखिए। आपके मोहल्ले में, आपकी बस्ती में कोई ना कोई एक घर ऐसा जरूर होता है जिस घर में उस शख्स से उसके माँ बाप राजी होते हैं, खुश होते हैं। तो ऐसा शख्स हमेशा अपनी जिंदगी में कामयाबी ही कामयाबी हासिल करता है। और वहीं पर ऐसा घर आपके मोहल्ले में होता ही है जिस घर में उस बंदे से उसके माँ बाप राजी नहीं होते, ना खुश हैं, वो अपने माँ बाप की फरमाबरदारी नहीं करता, तो ऐसा शख्स अपनी जिंदगी में हमेशा नाकाम ही रहता है। उसके काम होते होते रुक जाते हैं। तो मेरे अजीजों, अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपनी माँ बाप की इज्जत करो, अपने माँ बाप को राजी करो, अपने माँ बाप को खुश रखो, उनसे दुआएं लो, उनका हाल पूछो, उनसे मोहब्बत से थोड़ी देर गुफ्तगू करो। और अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज है, ना खुश है, तो उन्हें राजी करो, उनसे माफी मांगो। और अल्लाह ताला जिस बंदे से खुश होता है, उस बंदे को अपने माँ बाप की खिदमत में लगा देता है। और दोस्तों, आप नहीं ये सुना ही होगा कि माँ बाप राजी तो खुदा भी राजी। तो अपने माँ बाप की इज्जत करो, उनकी फर्माबरदारी करो, नेक बानो। और अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अपने राजी होने की और अपने खुश होने की चौथी निशानी ये बताई कि जिस बंदे से मैं खुश होता हूँ, जिस बंदे से मैं राजी होता हूँ, जब सर्दियों का मौसम आता है, जब बाहर ठंडी होती है, बर्फ गिर रही होती है, और दोस्तों, ऐसे मौसम में हर बंदा नरम गरम बिस्तरों में सोया हुआ होता है और सुकून की सांसें ले रहा होता है। और जब रात का दूसरा पहर आता है, तो सर्दी की रात जो होती है और रात के दूसरे पहर सर्दी ज्यादा बढ़ जाती है। तो अल्लाह ताला फरमाता है
कि जब रात का दूसरा पहर आता है तो मेरा जो बंदा होता है, जो इस सर्दी में उठता है और वो ठंडे पानी से वजू करता है और वो मेरी इबादत में अपने सर को मेरे सामने झुकता है, मेरी मोहब्बत में अपने सर को झुकता है, तो ऐसे शख्स से भी मैं मोहब्बत करता हूँ और मैं ऐसे शख्स से हमेशा राजी रहता हूँ। तो दोस्तों, कुछ लोग ये समझते हैं कि अल्लाह ताला ने जिन लोगों को दौलत से नवाजा है, जिन लोगों को इज्जत से नवाजा है, जिनका बड़ा कारोबार है, बड़ी-बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ा-बड़ा घर है, तो ऐसे शख्स से अल्लाह खुश है, ऐसा समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता भी है और नहीं भी होता है, क्योंकि अल्लाह ताला जिससे राजी होता है, उसका इम्तिहान लेता है और अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। और जिससे मोहब्बत करता है उसको आजमाता है। और गाड़ी, बंगला, इज्जत, कारोबार, पैसा, दौलत, ये सारी चीजें अल्लाह ताला के राजी होने की या खुश होने की निशानियां नहीं हैं। आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया, उनकी जिंदगी उठाकर देखिए, उनकी जिंदगी उठाकर देखिए, आपको एक चीज पता चलेगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेले थे, जो अल्लाह पर ईमान रखते थे, जो बुतों की पूजा नहीं करते थे। इसीलिए उनके वालिद भी उनके खिलाफ हुए, उन्हें आग में डाला गया, उनके लोग उनके खिलाफ हो गए। सोचो, अल्लाह ताला उनसे इतनी मोहब्बत करता था और उनके साथ ऐसे ऐसे मामले हुए। अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हर आजमाइश को ईमान के साथ, सब्र के साथ, अल्लाह ताला पर यकीन के साथ पूरा किया। और आज हम ये कहते हैं कि जिस शख्स के पास अच्छा कारोबार है, दौलत है, बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बंगले हैं, बड़ी जमीन है, जायदाद है, अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है। ऐसा नहीं है, ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है। ये निशानी नहीं है अल्लाह ताला के राजी होने की या खुश होने की, कि अगर आप सही सलामत हैं, आपका जिस्म सही सलामत है, आपका घर सही सलामत है, आपके घर में रहने वाले सही सलामत हैं, आपके माँ बाप सही सलामत हैं, आपको औलाद जैसी नियामत से अल्लाह ताला ने नवाजा है, आप थोड़ा ही कमाते हैं लेकिन हलाल कमाते हैं, तो भी अल्लाह ताला आपसे राजी होता है, खुश होता है। ये भी अल्लाह ताला की नियामतें ही हैं, जो अल्लाह ताला ने आपसे राजी होकर आपको दी हैं। ये इसका यही मतलब भी निकल सकता है। जरूरी नहीं कि अल्लाह ताला जिस शख्स से, जिस बंदे से राजी हो, उसे दौलत दे दे, उसे गाड़ी दे, बंगला दे, दुनिया की ऐसो आराम दे दे। अल्लाह ताला हर शख्स को हर तरह से आजमाता है। अल्लाह ताला ने अपने नबियों को आजमाया, तो हम तो उसके बंदे हैं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दौलत दी, बहुत सारी दौलत दी थी, लेकिन आखिर में अल्लाह ताला ने उनसे वो दौलत वापस लेकर उनका इम्तिहान लिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुलाम बनाकर जिंदान में डाला गया। अल्लाह ताला ने उन्हें वहां से निकालकर मिस्र का बादशाह बनाकर दिया। हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फांके किया करते थे। कितने दिनों तक तो उनके घर में चूल्हा नहीं जला करता था। तो अल्लाह ताला हर शख्स को अलग अलग तरह से आजमाता है, अलग अलग चीजों से आजमाता है। किसी को दौलत देकर आजमाता है तो किसी से दौलत लेकर आजमाता है। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, बेशक हम तुम्हें आजमाएंगे और जरूर आजमाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो यही थी जिसमें हमने आपको बताया कि अल्लाह ताला के राजी होने की 4 निशानियां कौन सी हैं, यानी अल्लाह ताला जिससे राजी होता है तो कौन सी निशानियां जाहिर होती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।